समाजवादी पार्टी से विधायक हसन रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कल बजट आया, कह रहे हैं महिलाओं को बहुत कुछ दिया, शिक्षा को दिया हम लोगों ने, और साइकिल पंचर होने जा रही है, इस तरह की बातें भी हुई। बुंदेलखंड का और पूर्वांचल का नाम इस पूरे बजट में किसी विकास के उद्देश्य से नहीं लिया गया। इस बजट में 2027 को दृष्टिगत रखते हुए पैसे को रिजर्व करने की जो एक दूरगामी तस्वीर सामने हमने देखी है कि ये 2027 में इनका रुखसती बजट इस तस्वीर से नज़र आ गया है। इस रुखसती बजट में भारतीय जनता पार्टी ने ना तो अल्पसंख्यकों के लिए कुछ कहा, उनका फंड लगातार कम होता जा रहा है। माइनॉरिटीज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बजट से मायूस है। पीडीए का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बजट से मायूस है। कोई कल्याणकारी योजना में जिक्र नहीं है। ये बजट सिर्फ उन लोगों को खुश करने के लिए आंकड़ों भर में है, वो भी धरातल पे नहीं है, जिनके कारण ये सरकारों में बैठे हैं। और अगर धरातल पर होता तो पीआरडी के जवानों को, होमगार्ड के जवानों को बीमा की योजना 25-26 के बजट में दी गई थी, आज तक लागू नहीं की गई। अगर इस बजट में कुछ हकीकत होती तो जो स्टूडेंट्स थे, लड़कियां, उनको स्कूटी देने का मेधावी छात्रों को प्रोविज़न था 25-26 के बजट में, वो अभी तक नहीं पूरा हुआ। जब चमड़े के पार्क की बात आई तो वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये सिर्फ लुभावना, कागज़ों पे लिखा हुआ एक कोरा झूठा बजट है, जिसको धरातल पर, जब पिछले साल का धरातल पर बजट नहीं आया तो अब मात्र 11 महीने में रुखसती सरकार का ये बजट आना एक झूठा सपना होगा। केशव प्रसाद मौर्य का कल जो ट्वीट आया उसमें उन्होंने लिखा, मौर्य जी सपा बहादुर अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव की साइकिल सबका साथ सबका विकास वाले दमदार बजट से हमेशा के लिए पंचर हो गई है। चाचा भतीजे की हल्की बयानबाजी बेवजह अपना मजाक उड़वा रही है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसे हालात हो गए हैं। देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी कितना सीरियस लेती है ये पूरा प्रदेश देख रहा है। अब वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की कहावत तो उन्हीं पर होती है, क्योंकि जब घर ही में नहीं उनको संजीदगी से लिया जाएगा तो जाहिर है कि बाहर वालों पर इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी करना उनकी मजबूरी है। इस बजट में उनके लिए क्या है ये वो बता दें, उनकी बिरादरी के लिए क्या है वो बता दें। तो ये बजट तो सिर्फ आंकड़ों भर का बजट है और इस बजट में पीडीए को बिल्कुल अनदेखा किया गया है। सर, शिवम मिश्रा जो हिट एंड रन का आरोपी था कानपुर का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबोर्गिनी से कई लोगों को कुचलने का आरोप। देखिए, ये मैं सारे प्रदेश के मीडिया को मैं बधाई दूंगा कि वो किसी पैसे वाले के दबाव में आकर उन्होंने न्यूज़ को रोका नहीं। उन लोगों की न्यूज़ जब प्रमुखता से चली, जिसमें आपके चैनल भारत समाचार भी है, तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पुलिस दबाव में आई और आज सवेरे उनको गिरफ्तार किया गया। लैम्बोर्गिनी जब आदमी चलाता है तो ये समझता है कि जो सड़क पर लोग चल रहे हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, गरीब लोग रात में सड़कों पर सोते हैं, तो उनको कंक्रीट और तारकोल समझकर कुचलने वाले लोगों को ये सबक होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जितने भी प्रिंट मीडिया समाचार ने जब प्रमुखता से लैम्बोर्गिनी का कांड कानपुर का दिखाया तो पुलिस की मजबूरी हो गई इनको गिरफ्तार करना। वरना होता वही है कि ड्राइवर को बदल दिया, ड्राइवर दूसरा दिखा दिया, उनको इधर कर दिया, उनको उधर कर दिया। लेकिन मैं देर से आए दुरुस्त आए और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने कृत्य किया उसकी सज़ा उनको मिल गई है। शुक्रिया बहुत बहुत। कानपुर हिट एंड रन मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कानपुर के जो विधायक हैं हसन रूमी, उन्होंने भारत समाचार की जमकर तारीफ़ की और कहा कि अगर मीडिया साथ न देता तो शायद इंसाफ वहाँ के लोगों को नहीं मिलता। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।